हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है 26। तो आज हमारी डेट है 18 जनवरी 2021। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं क्योंकि आज लेट हो गया है। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 26, क्या डेट है 18 जनवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, पार्ट 8, हास्यकरण से निपटान, फर्स्ट। तो बेटा शुरू करें। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। फिर संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अतः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। हाशियाई तबकों के लिए कानून संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या दलितों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। असमानताओं को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। साथ ही इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप आपका, हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं। इस वाक्य पर 10 लाइन लिखिए या कोई चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, या तो आपको कोई वाक्य लिखने हैं 10 लाइन के, या फिर आपको कोई चित्र बनाना है। किस पर? हम सब इंसान हैं और हम समान हैं। फिर प्रश्न नंबर 1, संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो बेटा ये देखो, ये है हमारा अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 और संविधान का अनुच्छेद 17। तो बेटा यहाँ से लेकर आपका उत्तर हो जाएगा ये सारा यहाँ तक। ठीक है, राइट, यहाँ तक लिख लीजिए। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बेटा। प्रश्न नंबर 2, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय हैं। तो बेटा चलिए देखते हैं इसके उत्तर क्या होगा। तो बेटा ये देखो, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं और न्यायालय भी जा सकते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या है। एक छात्रावास की सुविधा, मुफ्त शिक्षा, आरक्षण और स्कॉलरशिप। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखो, छोटा परिवार, शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर और लघु उद्योग आदि। ये क्या है? गरीबी को रोकने के उपाय हैं। तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।